हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 12 इंग्लिश मीडियम, चैप्टर नंबर 7। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी ऐसे प्रोग्राम की, कॉल पोस्ट वाला प्रोग्राम था और उसके अंदर हमने प्रोग्राम करके उसका जो आउटपुट था वो देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया था बैलेंस का, रेट का, ड्यूरेशन का। ठीक है, तो अब ये जो प्रोग्राम है उसके अंदर उसको हमने पहले क्या करना पड़ता है, हमको डॉट जावा से प्रोग्राम को सेव करना पड़ता है। सेव करने के बाद जब हम उसको कंपाइल करेंगे तो जावा सी कमांड का यूज़ करके कंपाइल करेंगे। देन आफ्टर जब जावा सी का यूज़ करके हम कंपाइल करेंगे और आपका प्रोग्राम विदाउट एरर यहाँ पे जब आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा तो एक वहाँ पे डॉट क्लास वाली एक बाइट कोड फाइल होगी। ठीक है, और उसके बाद जो ये फाइल क्रिएट होगी, देन आफ्टर आप यहाँ पे जावा कमांड का यूज़ करके फिर आपका जो क्लास का नाम है उसको यूज़ करके आपकी जो फाइल है उसको रन कर सकते हो। यहाँ पे आपको बताया गया है कि जावा से कॉलकोस्ट डॉट जावा, फिर जावा स्पेस कॉलकोस्ट, और आपका जो आउटपुट है वो आपको यहाँ पे ऐसे मिल जाता है। सो अब हम करेंगे कि एक्सप्लेनेशन ऑफ कोड लिस्टिंग 7.1 मीन्स यहाँ पे जो 7.1 कोड लिस्टिंग है उसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे कि कैसे कहाँ पे क्या यूज़ होता है वो। तो पहले हम प्रोग्राम को ओपन करेंगे, कॉलपोस्ट डॉट जावा। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम है। ठीक है, उसके अंदर फर्स्ट यहाँ पे आपको बोला गया है द टेक्स्ट रिटन आफ्टर डबल स्लैश एंड एनक्लोज विद इन स्लैश स्टार एंड स्टार स्लैश आर कमेंट्स। मीन्स ऐसे जो सिंबल के अंदर आपने कुछ लिखा है या ये से दो सिंबल के बाद कुछ लिखा है जिसको कमेंट लाइन बोलते हैं, तो वो जो लिखा हुआ है वो कमेंट लाइन को कब आप जब भी उसको कंपाइल करो या इंटरप्रेट करो तो उसका कुछ यूज़ नहीं होता है, वो वहाँ पे आपको कहीं पे भी दिखाई नहीं देगी। सो वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड यूजिंग डेटा टाइप फॉलोड बाय वेरिएबल नेम। मीन्स आपका कमांड सेक्शन है उसके बाद आप यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करोगे। तो वेरिएबल डिक्लेयर करते टाइम यहाँ पे फर्स्ट आपकी जो होगी वो क्या होगी, ये डेटा टाइप होगी, एंड देन आफ्टर ये वेरिएबल नेम होगा। Then after computation part contains expressions including assignment statements। मीन्स यहाँ पे हम कंप्यूटेशन करेंगे जो हमारा असाइनमेंट स्टेटमेंट्स है उसके हिसाब से। देन आफ्टर हियर several subroutine also called function or method in Java call statements are used to display information to the user of the program। मीन्स हमारा जो सब रूटीन है उसके अंदर हम ऐसे कॉल स्टेटमेंट से उसको निकालेंगे, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डिस्प्ले होती है वो हम यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर देखेंगे। सो मेथड्स यूज टू डिस्प्ले रिजल्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल बोथ दिस मेथड्स टेक अ वैल्यू टू बी डिस्प्लेड एज एन आर्ग्यूमेंट। मीन्स यहाँ पे जो आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिया है और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लिया है, तो ये जो दो आपने मेथड ली है तो वो दोनों मेथड वैल्यू लेगी। ठीक है, जब आप यहाँ पे उसको डिस्प्ले कराते हो कुछ भी तो एज एन आर्ग्यूमेंट वहाँ पे आपको वैल्यू लेनी होगी, जैसे हमने यहाँ पे ली है। ठीक है, तो मेथड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एड्स अ लाइन फीड आफ्टर द एंड ऑफ द इंफॉर्मेशन that it displays while system dot out dot print does not। मीन्स जो यहाँ पे हम लोगों ने दो चीज़ें ली है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। जो प्रिंट और प्रिंट एलन है, तो जब हम प्रिंट एलन का यूज़ करते हैं तब जो डेटा आपको डिस्प्ले होता है उसके बाद आपको वहाँ पे एक नई लाइन दिखाई देगी। ठीक है, और जो यहाँ पे हम सिस्टम डॉट प्रिंट सिर्फ लेते हैं तो उसके अंदर ऐसे कोई नई लाइन नहीं आएगी। ठीक है, the call duration is displayed using three calls। first call displays label call duration, second call displays the value of variable duration, third call displays label seconds, and then bring the cursor in the next line। मीन्स यहाँ नेक्स्ट लाइन मीन्स यहाँ पे जो हमारा कॉल ड्यूरेशन है वो डिस्प्ले होता है थ्री तरह से। यहाँ पे देखो फर्स्ट कॉल में आपको यहाँ पे कॉल ड्यूरेशन दिया गया है, देन आफ्टर यहाँ पे ड्यूरेशन दिया गया है, एंड यहाँ पे आपकी सेकंड्स दी गई, और फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे जो आंसर है वो आपका आता है। सो नॉट दैट स्ट्रिंग लिटरल इज एनक्लोज इन डबल कोट्स। मीन्स यहाँ पे जो हम स्ट्रिंग लेते हैं
वैसे डबल कोटेशन के अंदर लेते हैं। सो बैलेंस इज डिस्प्लेड यूजिंग सिंगल कॉल। नोटिस द यूज ऑफ प्लस ऑपरेटर इन जावा इन द पैरामीटर पास। मीन्स यहाँ पे देखो हमने प्लस ऑपरेटर यूज़ किया है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि एडिशन होगा, लेकिन वो उसके लिए यूज होता है कि अगर यहाँ पे ये दोनों चीज़ें हैं, उसके बीच में यहाँ पे जो बैलेंस लिया है वो वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है वो पूरा एक पैरामीटर वहाँ पे डिस्प्ले होगा, एक एक्सप्लेनेशन टाइप, ठीक है। सो व्हेन वी रन द प्रोग्राम, द जावा इंटरप्रेटर कॉल्स द मेन फंक्शन मेथड एंड द स्टेटमेंट दैट इट कंटेंट्स आर एग्जीक्यूटेड। मीन्स जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तब जावा पर इंटरप्रेटर है वो यहाँ पे ये जो मेन मेथड है कॉल पोस्ट, ठीक है, उसको यहाँ पे कॉल करेगी। जब कॉल करेगी तो उसके अंदर जो डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी। सो दिस स्टेटमेंट्स टेल द कंप्यूटर एग्जैक्टली व्हाट टू डू व्हेन द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। मीन्स प्रोग्राम जब एग्जीक्यूटेड होता है तो उनको क्या करना चाहिए वो ये स्टेटमेंट बताते हैं। The main function routine can call other subroutines that are defined in the same classes or even in other classes, but it is the main function routine that determines how and in what order the other subroutines are used. मीन्स यहाँ पे हमारा जो मेन फंक्शन है यहाँ पे वो मेन फंक्शन को हम यहाँ पे एज अ रेगुलर रूटीन जो सब रूटीन है उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो टू द वर्ड पब्लिक इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द मेन में यहाँ से आपको पब्लिक दिया गया फर्स्ट लाइन में दोनों में, ठीक है। सो फर्स्ट लाइन में जो आप ऐसे पब्लिक यूज़ करते हो, सो द फर्स्ट लाइन ऑफ द मेन मीन्स दैट दिस रूटीन कैन बी कॉल्ड फ्रॉम आउटसाइड द प्रोग्राम। मीन्स जो रूटीन है वो ऐसे मीन्स के बाहर से ऐसे उसको यूज़ किया गया है, ठीक है। दिस इज द एसेंशियल बिकॉज द मेन फंक्शन रूटीन इज कॉल्ड बाय द जावा इंटरप्रेटर विच इज़ एक्सटर्नल टू द प्रोग्राम। मीन्स यहाँ पे जो हम मेन फंक्शन को कॉल करवाते हैं रूटीन के थ्रू, तो वो ऐसे कौन कॉल करता है उसको जावा इंटरप्रेटर, ठीक है। द रिमाइंडर ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द रूटीन इज हार्डर टू एक्सप्लेन एट द मोमेंट। मीन्स जो ये फर्स्ट जो लाइन है उसको हम अभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे। सो फॉर नाउ जस्ट थिंक ऑफ इट एज पार्ट ऑफ द रिक्वायर्ड सिंटैक्स। मीन्स अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये एक सिंटैक्स है जिसको हमको लिखनी पढ़नी कंपलसरी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यूजिंग SCITE। सो SCITE ऐसी एक टेक्स्ट एडिटर है, जैसे हमारा ये गेडिट टेक्स्ट एडिटर है वैसे ही ये SCITE टेक्स्ट एडिटर है। सो लेट अस क्रिएट वन मोर जावा एप्लीकेशन यूजिंग SCITE एडिटर। मीन्स SCITE जो एडिटर है उसके थ्रू हम एक और प्रोग्राम ऐसे करेंगे। तो हियर आवर एप्लीकेशन विल कंप्यूट सिंपल इंटरेस्ट एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। मीन्स यहाँ पे हम प्रोग्राम जो करेंगे उसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट आपको वहाँ पे कैलकुलेट करना है और उसका जो रिजल्ट आता है वो यहाँ पे डिस्प्ले करना है। यहाँ पे फिगर नंबर 7.4 में आपको यहाँ पे पूरा प्रोग्राम दिया गया है, ठीक है। सो आपको वो SCITE के अंदर लिखना है और उसको परफॉर्म करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट SCITE। सो यहाँ पे इसे हम SCITE को ओपन करेंगे। तो ये हमारा हो गया SCITE सॉफ्टवेयर ओपन। देन आफ्टर यहाँ पे बोला गया फाइल में जाके न्यू, तो यहाँ पे आप फाइल में जाके न्यू कर सकते हो अगर आपको न्यू फाइल चाहिए तो, ठीक है। ऑलवेज न्यू ही होती, लेकिन अगर आपको ऐसे कुछ सीखना हो तो आप कर सकते हो। Then after type the Java program as per code listing given in figure number 7.4 and save this source program in a file with name interest.java। मीन्स यहाँ पे जो कोडिंग है वो कोडिंग आपको लिखना है और जो कोडिंग लिखने के बाद जो सोर्स फाइल है उसका नाम आपको देना है interest.java। सो कंपाइल सोर्स प्रोग्राम यूजिंग टूल्स एंड कंपाइल। मीन्स यहाँ पे आप देखो प्रोग्राम कंपाइल होने के लिए जब आपका प्रोग्राम लिख लोगे आप उसको सेव कर दोगे, फिर यहाँ पे टूल्स पे जाके यहाँ पे कंपाइल पे क्लिक करना है। कंपाइल पे जब आप क्लिक करोगे तब आपका प्रोग्राम कंपाइल होगा और अगर विदाउट एरर वो कंपाइल हो जाएगा तो आपको वहाँ पे जो टूल्स है टूल्स में जाके आप गो बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपको दिया गया है कि आपको कैसे उसको रन करना है, ठीक है, और उसका आउटपुट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो अगर आपके पास ये टेक्स्ट एडिटर नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है।
नाम है SCITE। एक टेक्स्ट एडिटर, जैसे विंडोज़ में नोटपैड होता है, उबंटू में जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं ना, ये वाला टेक्स्ट एडिटर, गेडिट टेक्स्ट एडिटर वो होता है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट एडिटर होते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। इसका जो प्रैक्टिकल है इंटरेस्ट वाला, ये प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में कर देंगे। ठीक है।